हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम के लिए समाजशास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। एंड ये स्पेशली राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम के लिए 500 प्रश्नों की जो सीरीज़ है उसे शुरू किया गया है। इससे संबंधित कुछ क्लासेस हो चुकी हैं जिनका फोल्डर राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम के नाम से बना दिया गया है, जो कि आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप में से जितने भी लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, वे सभी फोल्डर में उन क्लासेस को देख सकते हैं। क्लास स्टार्ट हो इससे पहले आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। अगर आप नेट, जेआरएफ, पीजीटी, जीआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर यहाँ से आप अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोस के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से उन वीडियोस को देख सकते हैं। बस कुछ ही देर में क्लास स्टार्ट होने वाली है। आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। एंड एक इन्फॉर्मेशन है आपके लिए बिहार स्टेट एंड बिहार पीजीटी एग्ज़ाम को लेकर के। जैसा कि आपसे पहली बार भी क्लासेस में कहा जा चुका है कि बिहार स्टेट एंड बिहार पीजीटी एग्ज़ाम के लिए मेंबरशिप की क्लासेस सोशियोलॉजी के लिए शुरू कर दी जाएंगी। एंड ये स्टार्ट भी हो चुकी हैं क्लासेस, 1 मई से शुरू हो चुकी हैं। इन क्लासेस में आपको 1000 महत्वपूर्ण प्रश्न कराए जाएंगे। साथ ही उनसे संबंधित जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, नोट्स हैं, उनको भी प्रोवाइड कराया जाएगा। एंड आपको ध्यान ये रखना है कि ये रिकॉर्डेड क्लासेस रहने वाली हैं। एंड इसकी जो मेंबरशिप की वैलिडिटी है ये 1 महीने रहने वाली है। ठीक है, 1 महीने की ये वैलिडिटी है। क्लासेस 1 मई से शुरू हो चुकी हैं। एंड इस मेंबरशिप को ज्वाइन करने के लिए आपको जो पे करना पड़ेगा वो 599 रुपीज़ को पे करना पड़ेगा। ज्वाइन कैसे करना है, जब आप चैनल को विजिट करेंगे, गोल टू सक्सेस पर जाएंगे, तो जहाँ पर सब्सक्राइब लिखा होता है उसके जस्ट बगल में ज्वाइन का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। जब उस पर आप क्लिक करेंगे तो सारा प्रोसेस आपको वहीं पर पता चल जाएगा। तो इस इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर कर दीजिए क्लासेस को लेकर। एंड आप में से जितने भी लोग एग्ज़ाम देने वाले हैं वे भी मेंबरशिप की क्लासेस को ज्वाइन कर लें। ओके, यहाँ तक हो गया था। चलिए शुरू करते हैं। कथन कारण का है प्रश्न। कथन क्या कह रहा है कि गंदी बस्तियां बाल अपराध के लिए उत्तरदायी हैं। कारण है गंदी बस्तियां ना होती तो बाल अपराध भी ना होते। यहाँ पर क्या सही होगा? कौन सा विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा? कथन तो सही है लेकिन कारण गलत है। विकल्प सी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है उत्तर संरचनावादियों में किसने ज्ञान तथा शक्ति के बीच संबंध पर बल दिया है? लेमर्ट, मिलर, लेवी स्ट्रॉस, स्मिथ। यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? स्मिथ हो जाएगा। विकल्प डी यहाँ पर सही होगा। ठीक है, विकल्प डी यहाँ पर सही है। प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे प्रघटना शास्त्रीय समाजशास्त्र का जनक समझा जाता है? हेबरमास, शुट्स, HR वैगनर, कॉल मैनहीम। बताइए इनमें से किसे प्रघटना शास्त्रीय समाजशास्त्र का जनक माना जाता है? एल्फ्रेड शुट्स है। विकल्प बी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक पूर्व औद्योगिक समाज की आवश्यकता की विशेषता है? उत्पादन में साविवी शक्ति का प्रयोग, सीमित उत्पादन, विनिमय के लिए उत्पादन या फिर बेरोजगारी। पूर्व औद्योगिक समाज की आवश्यकता की इसमें से कौन सी विशेषता है यहाँ पर सही होगी? सीमित मात्रा में उत्पादन। पहली आवश्यकता भी कम होती थी। विकल्प बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है एकीकरण की प्रक्रिया किन कारकों पर निर्भर करती है? समरूपता, समूह का आकार, शारीरिक गतिशीलता या फिर उपर्युक्त सभी। यहाँ पर ये सभी हो जाएंगे। डी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है व्यक्ति किन परिस्थितियों में जानबूझकर सामंजस्य स्थापित करता है? सात्मीकरण में, समायोजन में, प्रतिस्पर्धा में या फिर संघर्ष में। जानबूझकर सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास इनमें से किस में आपको देखने को मिलेगा? समायोजन में। समायोजन और सात्मीकरण सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत आएंगी और आखिरी की दोनों प्रतिस्पर्धा, संघर्ष असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत आएंगी। सामाजिक प्रक्रिया इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया जा चुका है, जिसका कि आपको चैनल की प्लेलिस्ट में फोल्डर मिल जाएगा। वहाँ पर आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी। इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक,
आइए यहाँ पर देखते हैं। प्रश्न है, समाजों के वर्गीकरण में किसने एशियाई समाज के प्रकार का प्रयोग किया है? स्पेंसर, दुर्खिम, रॉस, कूले। यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? स्पेंसर, हर्बर्ट स्पेंसर। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, निम्नलिखित समाजों में से किसके बारे में उत्तर औद्योगिक समाज की बात की जाती है? तेल संपन्न राष्ट्रों में समाज, विकासशील समाज, परंपरावादी समाज, औद्योगिक दृष्टि से विकसित देशों में उभरता हुआ समाज। यहाँ पर सही क्या होगा? औद्योगिक दृष्टि से विकसित देशों में उभरता हुआ समाज, डी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा प्रतिपादित समाज का मॉडल आवश्यक रूप से इनमें से क्या होगा? साविवी था। ठीक है, साविवी था। हर्बर्ट स्पेंसर डार्विनवादी विचारक कहे जाते हैं। स्पेंसर ने उद्विकास का साविवी सिद्धांत दिया था। सबसे पहले सामाजिक संरचना, सोशल स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट का प्रयोग किया था और इस सोशल स्ट्रक्चर की तुलना मानवीय शरीर से हर्बर्ट स्पेंसर ने की थी। यहाँ पर डी होगा सही। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक समुदाय को संस्थापित करता है? इलाहाबाद में बंगाली ब्राह्मण, श्रमिक संघ आंदोलन, भारतीय समाज, भारतीय मूल्य के लोग। समुदाय के बारे में बात हो रही है तो इलाहाबाद में बंगाली ब्राह्मण हो जाएंगे। ए यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, शहर में सामाजिक दूरी का कारण क्या है? शहर का आकार, निवास और कार्यस्थल के बीच दूरी, सामाजिक विजातीयता या फिर शहर में यातायात की समस्या। सामाजिक दूरी का कारण पूछा जा रहा है। शहर में क्या है? सामाजिक विजातीयता, सी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, निम्न में से समान कारक पर सही निशान लगाए जो शहरों की विशेषता को दर्शाता है। आइए देखते हैं। शहर निवासी कृषि के अतिरिक्त अन्य गतिविधियों में लगे हुए हैं। शहर निवासी बहुतायत में राज्य सेवा में संलग्न है। शहर निवासी उद्योग व व्यापार में लगे हुए हैं, बहुतायत उद्योगों में व्यस्त हैं। कृषि के अतिरिक्त अन्य गतिविधियों में लगे हुए हैं, ये सही हो जाएगा। ए यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, समाज और समुदाय से भिन्न संगठनों के स्पष्ट लक्ष्य होते हैं, लक्ष्यों की प्राप्ति के साधन होते हैं। स्पष्ट लक्ष्य और साधन दोनों होते हैं, ना स्पष्ट लक्ष्य होते हैं और ना ही साधन होते हैं। स्पष्ट लक्ष्य और साधन दोनों ही होते हैं, सी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, मौखिक इतिहास विधि के माध्यम से हम किसका संकलन करते हैं? मानव घटनाओं के आंकड़ों का, जीवित लोगों के संस्मरण का, इतिहासकारों के संस्मरण का या फिर मानव शरीर के आंकड़ों का। ओरल हिस्ट्री मेथड के बारे में बात हो रही है, जीवित लोगों के संस्मरण का। विकल्प बी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, सामाजिक अनुसंधान में एकल अध्ययन प्रविधि का प्रयोग सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किसने किया? दुर्खिम, फ्रेडरिक लिपले, हर्बर्ट स्पेंसर, कार्ल मार्क्स। सोशल रिसर्च में केस स्टडी मेथड की बात हो रही है, सबसे पहले किसने की? फ्रेडरिक लिपले ने। फ्रेडरिक लिपले, बी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, कार्ल मार्क्स के अनुसार कामगार का अलगाव उसके किस कारणवश है? उत्पाद और उत्पादन क्रियाकलाप से अलगाववाद के कारण, परिवार से अलगाववाद के कारण, मानव संभावना से अलगाववाद के कारण या फिर समाज से अलगाववाद के कारण। तो उत्पाद और उत्पादन क्रियाकलाप से अलगाववाद के कारण है, ए यहाँ पर सही हो जाएगा। कार्ल मार्क्स की कुछ अवधारणाओं के सिद्धांतों के बारे में बात की जाए तो सर्वप्रमुख वर्ग संघर्ष का सिद्धांत रहा है। इसके अलावा अतिरिक्त मूल्य की अवधारणा भी दी है, सरप्लस वैल्यू की। स्वयं में वर्ग और स्वयं के लिए वर्ग की अवधारणा भी इनके द्वारा दी गई है। वर्ग को इन्होंने आर्थिक आधार पर परिभाषित भी किया है। एंड कार्ल मार्क्स को कंप्लीट कराया जा चुका है। आप सभी प्लेलिस्ट में फोल्डर आपको मिल जाएगा, वहाँ से इनके क्वेश्चंस हैं और इनकी जो थ्योरीज हैं उन्हें वहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। आइए यहाँ पर देखते हैं। प्रश्न है, किसने कहा है समाज अपने पन की चेतना है? गिडिंग्स, मैकएवर, कूले, सोरोकिन। यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। समाज अपनेपन की चेतना है, या किसका कहना है? यहाँ पर सही हो जाएगा गिडिंग्स। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है, ग्रामीण जीवन सुझाव देता है बचाओ, नगरीय जीवन सुझाव देता है कि खर्च करो। यह कथन इनमें से किससे संबंधित है?
सिम्स हैं, रॉस हैं, बोगार्डस हैं, जिमरमैन यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। यहाँ पर सही हो जाएगा रॉस। और E.A. रॉस के बारे में बात की जाए तो सोशल कंट्रोल का जो कॉन्सेप्ट है वो इनके द्वारा दिया गया है। सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से सामाजिक नियंत्रण की बात रॉस ने ही की थी। प्रश्न है, ग्रामीण समाज की कौन सी विशेषता नहीं है? खेतीहर व्यवस्था, जाति व्यवस्था, जजमानी व्यवस्था, औपचारिक संबंध। ग्रामीण समाज की कौन सी विशेषता नहीं है ये पूछा जा रहा है। तो ऊपर की तीनों होंगी। औपचारिक संबंध नहीं होते, अनौपचारिक संबंध देखने को मिलेगा आपको। डी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, एक समूह जो एक व्यक्ति को एक ही समय में अन्य समान समूहों में सम्मिलित होने की इजाज़त नहीं देता, वो क्या कहलाएगा इनमें से? नियोजी समूह, अंतः समूह, बंद समूह या फिर समवेत समूह? बंद समूह होगा। ठीक है, बंद समूह होगा, सी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, यह कहना किसका है कि परिवार समाज की कोशिका है? स्पेंसर, अगस्त कॉम्ट, A.M. शाह, लूसी मेयर। परिवार समाज की कोशिका है, यह किसका कहना है? अगस्त कॉम्ट का। अगस्त कॉम्ट समाजशास्त्र के जनक हैं। इन्होंने 1838 में समाजशास्त्र शब्द दिया था। समाजशास्त्र शब्द से पहले इन्होंने सोशल फिजिक्स यानी कि सामाजिक भौतिकी इस शब्द का प्रयोग किया था। अच्छा, इनके गुरु कौन थे? सेंट साइमन थे। सेंट साइमन से ये प्रभावित थे। प्रत्यक्षवाद की अवधारणा भी अगस्त कॉम्ट द्वारा दी गई है। विज्ञानों का वर्गीकरण भी इनके द्वारा किया गया है। समाजशास्त्र के दो प्रकार या समाज के दो प्रकार, सामाजिक स्थितिकी और सामाजिक गतिकी की बात भी इन्होंने की है। ज्ञान के 3 स्तरों की भी बात की है। इनको भी अभी जल्द ही कंप्लीट कराया गया। थिंकर्स वाले जब कराया गए थे, क्लासेस ली गई थी, तो उसमें अगस्त कॉम्ट को भी कंप्लीट कराया जा चुका है। स्पेंसर भी करा दिए गए हैं। आइए यहाँ पर देखते हैं, समाजशास्त्र के संस्थापकों में से कईयों का विश्वास था कि प्राकृतिक विज्ञानों की भांति उन्हीं सिद्धांतों और ढंगों पर समाज विज्ञान को बनाना संभव होगा। इस गमन मार्ग को क्या कहते हैं? प्रत्यक्षवाद, विकासवाद, व्यवहारवाद या फिर घटना क्रिया विज्ञान। प्राकृतिक विज्ञानों की भांति उन्हीं सिद्धांतों और तरीकों पर समाज विज्ञान को बनाना संभव होगा, इसे हम क्या कहेंगे? प्रत्यक्षवाद कहेंगे। और ये कॉन्सेप्ट किसका था? अगस्त कॉम्ट का। ए यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, निम्न में से किसे आधुनिक समाजशास्त्र का संस्थापक माना जाता है? दुर्खीम, फ्रेजर, मैक्स वेबर, अगस्त कॉम्ट। आधुनिक समाजशास्त्र का संस्थापक किसे माना जाता है? एमाइल दुर्खीम को। ए यहाँ पर सही हो जाएगा। दुर्खीम ने सामाजिक श्रम विभाजन का सिद्धांत दिया था। सबसे पहले श्रम विभाजन की बात किसने की थी? एडम स्मिथ ने। सामाजिक श्रम विभाजन की बात किसने की? दुर्खीम ने की। इसके अलावा एकता के आधार पर समाज के 2 प्रकार भी दुर्खीम द्वारा बताए गए हैं, सामूहिक एकता पर आधारित समाज और यांत्रिक एकता पर आधारित समाज। सामूहिक प्रतिनिधान या सामूहिक प्रतिनिधित्व की भी अवधारणा इन्होंने दी है। धर्म की उत्पत्ति का सामाजिक सिद्धांत भी दिया है इनके द्वारा। टोटेमवाद की भी बात इन्होंने ही की है। ऑस्ट्रेलिया की अरुंडा जनजाति पर भी अध्ययन दुर्खीम का ही रहा है। इसके अलावा इन्होंने आत्महत्या सिद्धांत भी दिया है, जिसमें आत्महत्या के 4 प्रकार भी बताए थे। दुर्खीम को जब कंप्लीट कराया गया था तो वहाँ पर आपको बताया गया है, आपको प्लेलिस्ट में फोल्डर मिल जाएगा, अभी जल्द ही क्लासेस हुई हैं इन पर। आइए यहाँ पर देखते हैं, सामाजिक क्रिया के वेबेरियन वर्गीकरण का सही क्रम बताना है। वेबर ने भी सामाजिक क्रिया के 4 प्रकार बताए थे, उनको सही क्रम में व्यवस्थित तरीके से बताना है कौन सा यहाँ पर है। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा यहाँ पर? तार्किक क्रिया आ जाएगी, फिर मूल्यांकनात्मक क्रिया आ जाएगी, प्रभावात्मक या भावात्मक क्रिया आ जाएगी और फिर परंपरागत क्रिया। विकल्प डी यहाँ पर सही हो जाएगा। सामाजिक क्रिया को समाजशास्त्र की विषय वस्तु वेबर ने माना था और जिसके अध्ययन के लिए, मतलब सामाजिक क्रिया के अध्ययन के लिए 2 पद्धतियों की बात की थी इन्होंने। एक तो व्याख्यात्मक बोध और दूसरा जो आइडियल टाइप है, आदर्श प्रारूप है, इसकी बात की थी। प्रश्न है, यह किसका कहना है कि सामाजिक तथ्य कार्य करने, सोचने या अनुभव करने के वे तरीके हैं जो किसी भी समाज में लगभग समान रूप से पाए जाते हैं? एंथोनी गिडेंस, दुर्खीम, मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। दुर्खीम का कहना था। बी यहाँ पर सही हो जाएगा। सोशल फैक्ट की इन्होंने बात की है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। प्रश्न है, पार्सन्स ने अपने किस पुस्तक में सामाजिक संरचना के प्रमुख प्रारूपों का वर्णन किया? The division of labor in society, the social system, the rules of sociological methods, family socialization and interaction process। किस पुस्तक में पार्सन्स ने सामाजिक संरचना के प्रारूपों की बात की?
द सोशल सिस्टम, सामाजिक व्यवस्था। इसमें ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। जब पार्सन्स की बात आती है तो इनके समाजशास्त्र में 3 मुख्य योगदान रहे हैं। एक फंक्शनलिज्म पर रहा है, प्रकार्यवाद पर, दूसरा सोशल सिस्टम, सामाजिक व्यवस्था, और तीसरा सोशल एक्शन, सामाजिक क्रिया पर। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, पुस्तक से संबंधित है, एसेस ऑन सोशोलॉजिकल थियोरी किसकी है? दुर्खीम, पार्सन्स, मैक्स वेबर, गिडिंस। यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। एसेस ऑन सोशोलॉजिकल थियोरी किसकी हो जाएगी? पार्सन्स की हो जाएगी। विकल्प बी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, पार्सन्स ने समाजशास्त्रीय सिद्धांत के क्षेत्र में अद्वितीय योगदान दिया है जिसका वर्णन उन्होंने अपनी पुस्तक में किया। आइए देख लेते हैं कौन सी पुस्तकें हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन, द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, द सिस्टम ऑफ मॉडर्न सोसाइटी, इकोनॉमी एंड सोसाइटी। किस पुस्तक में पार्सन्स ने बात की है? द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन में ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, किसके मतानुसार तथ्य एवं अवधारणाओं के मध्य तार्किक संबंध मुख्यतः सिद्धांत निर्माण के 2 अनिवार्य तत्व हैं? मैक्स वेबर, मर्टन, पार्सन्स, वेलेस एंड वुल्फ यहाँ पर विकल्प में है। सही यहाँ पर पार्सन्स होगा। विकल्प सी यहाँ पर सही हो जाएगा। एंड लास्ट क्वेश्चन है, किसका तर्क है कि पार्सन्स का सामाजिक व्यवस्था सिद्धांत मात्र एक कागजी कलाबाजी है? वेबर, कार्ल मार्क्स, दुर्खीम, डेहरनड्रॉप। ऑप्शंस हैं। पार्सन्स का सामाजिक व्यवस्था सिद्धांत मात्र एक कागजी कलाबाजी है, यह किसका कहना है? डेहरनड्रॉप का। विकल्प डी यहाँ पर सही हो जाएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।